नेपाल जैसे तख्तापलट की साजिश में राहुल गांधी के समर्थक पर देशद्रोह का मुकदमा। स्वामी रामभद्राचार्य के बयान पर भड़के संभल के सांसद। मैं उनको जानता तो नहीं हूँ, नाम भी आपके उससे सुन रहा हूँ, लेकिन इस टाइप की जो बात की है, क्या उन्होंने कोई सर्वे किया है जो इस टाइप की बात कही है? और क्या उनको ये मालूम नहीं इस टाइप की बात कहने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, आपस में लोगों के अंदर दूरियां बन सकती हैं? एसटी हसन ने कहा, क्या हम सभी मुसलमान आतंकवादी हैं? स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा, पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान जैसा लगता है। मेरे समय बहुत से लोग हावी हो रहे हैं हिंदुओं पर। मुजफ्फरनगर में हावी हो रहे हैं हिंदुओं पर। कौन गलती मैंने कही? इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बुलंदशहर से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अर्पित शर्मा के खिलाफ योगी पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए राजद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी का समर्थक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अर्पित शर्मा जो है वो नेपाल में जिस तरीके से जिंसी का आंदोलन हुआ और तख्ता पलट हुआ, इसी को उदाहरण देते हुए देश की एकता और अखंडता को धूमिल करने का प्रयास कर रहा था, जिसके बाद यूपी पुलिस की ओर से बड़ा एक्शन लेते हुए उसके खिलाफ राजद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने जो बयान दिया है उसको लेकर के सियासी घमासान शुरू हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि पश्चिमी यूपी पाकिस्तान जैसा लगता है। अब इसको लेकर के राजनीतिक बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो चुका है। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान भी सामने आया। दरअसल आपको बता दें कि जगत गुरु रामभद्राचार्य ने संभल में हिंदुओं के पलायन को लेकर के चिंता जाहिर की। उन्होंने हाल ही में एक बयान में कहा कि संभल से हिंदू पलायन क्यों कर रहे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र जैसे कि मेरठ, मुजफ्फरनगर में हिंदुओं पर अन्य समुदायों का हावी होना काफी ज्यादा चिंताजनक है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू खतरे में हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान जैसा बताया, जहां हिंदुओं को सनातन मूल्यों की शिक्षा देने की आवश्यकता है। अब जिस तरीके से यह बयान दिया गया है स्वामी रामभद्राचार्य की ओर से, इसको लेकर के सियासी भूचाल तेज हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों संभल हिंसा को लेकर के न्यायिक रिपोर्ट सामने आई थी, जहां पर न्यायिक आयोग ने योगी सरकार को 450 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी थी और इसमें यह दावा किया गया था कि हिंदू की आबादी संभल में घट करके 15% हो चुकी है और इसी को लेकर के स्वामी रामभद्राचार्य ने चिंता जाहिर की। अब उनके इस बयान को लेकर के क्या कुछ संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क का कहना है? देखिए, मैं उनको जानता तो नहीं हूँ, नाम भी आपके उससे सुन रहा हूँ, लेकिन इस टाइप की जो बात की है, क्या उन्होंने कोई सर्वे किया है जो इस टाइप की बात कही है? और क्या उनको ये मालूम नहीं इस टाइप की बात कहने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, आपस में लोगों के अंदर दूरियां बन सकती हैं? क्यों इस टाइप की अनाप शनाप बातें कही जाती हैं? इसकी गहराई में जाना चाहिए हमको कि उनसे ये बात वो खुद कह रहे हैं या किसी पार्टी विशेष की तरफ से उनसे ये बातें कहलवाई जा रही हैं। और संभल के अंदर जो इस टाइप की बातों को कह करके गुमराह किया जा रहा है पूरे प्रदेश और देश को कि संभल से हिंदू समाज, जैसे उन्होंने साथ में मुजफ्फरनगर और मेरठ को शायद आप बता रहे हैं जोड़ा है, जो ये बात कह के संभल को बदनाम किया जा रहा है। पहले संभल के इतिहास को पढ़ें, संभल के अब प्रेजेंट को देखें और देखें संभल के अंदर से। और मैं समझता हूँ कि लोगों का जो यहाँ से जाने का काम होता है, ऐसा नहीं हिंदू समाज के लोग गए हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी गए हैं। क्यों गए हैं? इसका मतलब ये नहीं कि डर के खौफ में गए हैं, वो लोग इसलिए गए हैं क्योंकि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलानी थी, अच्छा रोजगार दिलाना था, अच्छी फैसिलिटीज चाहिए थी। तो जाहिर सी बात है उन लोगों ने रुख किया है दिल्ली, लखनऊ, बॉम्बे वगैरह उसकी तरफ गए हैं। और जहाँ तक इसकी बात है कि वो लोग गए हैं, तो अगर मैं पूछना चाहता हूँ, एक सवाल मेरा ऐसे लोगों से है कि जो कह रहे हैं कि 15% आबादी बची है, अगर वो इस चीज़ का जवाब दें कि अगर यहाँ पर संभल के अंदर हिंदू समाज के लोग
अगर पहले 35 उनके बकौल कहने के 35-40% थे, अगर वो कहते हैं कि वो उस टाइम अपनी आबादी को सुरक्षित नहीं मान रहे थे, तो 15% आबादी कैसे सुरक्षित अपने आप को मान सकती है? जितनी तेज़ी से 35% के लोगों में से लोग गए थे, तो 15% के लोग तो और ज़्यादा तेज़ी से चले गए थे। ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। हिंदू समाज के लोग ऐसा नहीं कि बीजेपी की सरकार में संभल में सुरक्षित हैं। जब बीजेपी की सरकार से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब भी वो लोग सुरक्षित थे और हैं और रहेंगे। और हम जो है, हमारा धर्म भी ना तो कोई किसी पार्टी का संविधान इस चीज़ को इजाज़त देता, ना हमारे देश का संविधान इजाज़त देता, और ना ही हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त देता कि एक धर्म के नाम पर किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ आप जुल्म करें या ज्यादती करें। दरअसल आपको बता दें कि मेरठ में कथा के दौरान जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि आज हिंदुओं पर बहुत ज्यादा संकट है। हम अपने ही देश में हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता है कि मानो मिनी पाकिस्तान में हो। तो अब हमें मुखर होना चाहिए। हम ऐसे नहीं होने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए अब हर घर में हिंदू धर्म की पाठशाला बनानी ही पड़ेगी। हर माता पिता को अपने बच्चों को हिंदू धर्म की शिक्षा देनी ही पड़ेगी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जब स्वामी रामभद्राचार्य के बयान को लेकर के विपक्षी दलों ने आपत्ति जाहिर की, तो वो अपने बयान पर टिके हुए हैं। उनका कहना है कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। सुनिए क्या कुछ रामभद्राचार्य ने अपने बयान को लेकर के कहा। उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान लगता है। आज भी कह रहा हूँ, क्यों संभल से इतना पलायन हो रहा है हिंदुओं का। मेरठ में भी बहुत से लोग हावी हो रहे हैं हिंदुओं पर। मुजफ्फरनगर में हावी हो रहे हैं हिंदू। कौन गलती मैंने कही? अब जिस तरीके से स्वामी रामभद्राचार्य ने बयान दिया, इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान बता करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अपमान कर रहे हैं। पाकिस्तान ने जो कुछ किया और जिस तरीके से वो बना है, सबको मालूम है कि वो देश क्या है। हम सारे मुसलमान के आतंकवादी हैं जो वो पाकिस्तान बता रहे हैं। कहना क्या चाहते हैं, कम से कम उन्हें बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक वीडियो शेयर किया, जहां पर उन्होंने कहा कि भारत की परंपरा हमेशा वसुदैव कुटुंबकम यानी कि पूरी दुनिया को एक परिवार मानने की रही है। लेकिन जब संत ओछी बयानबाजी करने लगते हैं तो समाज में गलत संदेश जाता है। अगर रामभद्राचार्य जी को सामाजिक या फिर धार्मिक जीवन में कोई दिक्कत महसूस हो रही है और वो राजनीति में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन सनातन धर्म को इस तरीके के बयानों से बदनाम करने की कोशिश ना करें। एक संत वो होता है जो समाज को जोड़ता है और भाईचारे की मिसाल पेश करता है, लेकिन भारत पाकिस्तान या फिर मिनी पाकिस्तान जैसे बयान संत की पहचान नहीं हो सकते। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख रामभद्राचार्य शिक्षक और संस्कृत भाषा के विद्वान बताए जाते हैं। जन्म के कुछ महीने बाद ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। बताया जाता है कि रामभद्राचार्य ने 100 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। वो 22 भाषाओं के जानकार बताए जाते हैं। भारत सरकार ने साल 2015 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। उन्हें हाल ही में साल 2023 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया है। लेकिन जिस तरीके से स्वामी रामभद्राचार्य ने हिंदुओं के पलायन को लेकर के चिंता जाहिर की है, तो इसके बाद से विपक्षी खेमा जो है वो भड़क उठा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।